छप जाएगा। ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है हमें, कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है -30 सेंटीमीटर। फाइंड यूजिंग लेंस फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस, यानी हमें v निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला लगा लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है जी, थोड़ी सी गणित पे काम करो, अपने मैथ्स पे काम करो। एक तो ये सीबीएसई वाले जो तुम बच्चे हो ना, मुझे तो इनका ये बड़ा दुख होता है कि इंग्लिश इनको बोलनी नहीं आती, हिंदी इनको लिखनी नहीं आती, मैथ की कैलकुलेशन ये कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, साइंस की रिएक्शन ये रट के काम चलाते हैं। क्या होगा सीबीएसई वालों है? चलो तो आ जाओ भाई, इसको करो जरा सॉल्व। 1/v हमें निकालना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30। फोकल लेंथ है 1/20, इसको यहां शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा दोस्तों। क्या आंसर आ गया भाई? एलसीएम लोगे क्या? अरे एलसीएम लोगे क्या मूर्खो? अरे ले लो यार, 3 - 2, तो ये आ गया 1/60। यानी जो v की वैल्यू है वो आ गई 60 सेंटीमीटर। क्या सबकी v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आई? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, अब दूसरे में ये पूछ रहा है हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। हाइट कैसे निकालेंगे? देखो मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो आजा मैग्निफिकेशन निकालते हैं। v क्या है? 60 और u क्या है? -30। तो मैग्निफिकेशन आ गया -2। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी। तो यहां पर क्या करोगे तुम? 5 सेंटीमीटर पुट करोगे, इस 5 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओगे, तो जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो आएगी -10 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है, कोई बताएगा? 2 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या? रॉन्ग? क्या रॉन्ग? क्या हो गया? हाँ, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड भैया, इन्वर्टेड। हाँ बहुत बढ़िया, इन्वर्टेड है। यस, ये हुई ना बात। आई बात समझ में? जल्दी बताओ, क्या आई क्या बात हमें समझ में? हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हाइट आ गई इमेज की वो कितनी आ गई? इमेज की हाइट आ गई -10, यानी वो इन्वर्टेड है, उल्टी है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये 2025 में मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट मैंने क्लास में करा दिया था, बट मुझे नहीं लगा था पूछा जाएगा, बट 2025 में पूछा गया था। ये एक एक्सपेरिमेंट है, तुमने ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा एनसीईआरटी के अंदर? ये पूछ लिया, आज तक नहीं पूछा गया था, 2022 में आया था कभी। देखो, by using given experimental setup, how can it be shown that a force is exerted on a current carrying conductor AB when it is placed in magnetic field? यानी ये डायग्राम दे दिया और हमसे बोल रहा है कि यार बताओ यार कैसे यहां से प्रूव हो रहा है, कैसे इस चीज से प्रूव हो रहा है। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ना एक्सपेरिमेंट समझाना था। एक्सपेरिमेंट हमें क्या समझाना था कि इसके अंदर हमने एक मैग्नेट रखा है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, जो करंट है वो करंट की डायरेक्शन ये है, यानी B/A है। तो इससे होगा क्या कि एक फोर्स एक्सर्ट होगी जिसकी वजह से ये जो रॉड है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इस चीज से प्रूव होता है, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि जब भी हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो भैया फोर्स तो लगती ही लगती है। ठीक है, तो ऐसा एक बड़ा लल्लू सा सवाल आ गया था, एक्सपेक्टेड नहीं था, वेरी मतलब मुझे बहुत कम चांसेस लगी थी, बट ठीक है भैया, डायरेक्शन नहीं दिशा बोल दो। मान नहीं रहे हो, सब समझ रहा हूं मैं। ठीक है, द डायरेक्शन, द दिशा ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स्ड इन 2 वे। यानी हम फोर्स की डायरेक्शन को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? एक तो दो तरीके बेटा, या तो तुम करंट को, जो करंट यहां आ रहा है उसको यहां कर दो, करंट की डायरेक्शन बदल दो, या तो मैग्नेटिक, ये नॉर्थ और ये साउथ है, इसको स्विच कर दो, यहां पर नॉर्थ डाल दो और यहां साउथ डाल दो। इन दो केसेस में फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, व्हेन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बी हाईएस्ट? देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कब हाईएस्ट होता है ये मैं बता भी चुका हूं कि जब फोर्स हाईएस्ट कब होता है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री।
जब आपको एंगल बेटा 90 डिग्री दिख जाए तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे वाह यार भैया मजा आ गया। ठीक है, चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। आई गेस लास्ट के सिर्फ कितने क्वेश्चन बचे हैं? एक क्वेश्चन। तो अब ये इसमें हमें निकालना क्या है? पूरा का पूरा सर्किट दे रखा है। पहले ये पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। R2 क्या है? ये R1 है, ये R2 है। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ जल्दी जल्दी। एक बच्चा लिख रहा है पेंसिल भी है ना। ये चीजें पता नहीं खत्म ही नहीं होती यार, ये गुम जाती है ऑटोमेटिकली, समझ नहीं आई कभी। ठीक है, तो अब देखो ये हम कैसे निकालेंगे। अब यहां पे रेजिस्टेंस भी नहीं गिवन, तो वोल्टेज में कैसे निकालूं? वोल्टेज में बेटा कैसे निकालूं? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। देखो यहां पर तो मुझे गिवन है कि यहां पर करंट है 1.5 और मुझे ये भी गिवन है रेजिस्टेंस 4 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो होगा IR। आई क्या है 1.5, आर क्या है 4, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये और ये आपस में पैरेलल है ना। पैरेलल की खूबी क्या थी? पैरेलल की खूबी भैया वोल्टेज सेम। तो अगर इसमें 6 वोल्ट है तो इसके पास भी तो भैया 6 वोल्ट होगा कि नहीं बीड़ू? बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया, पहली चीज समझ गए। अगला, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2। अब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे बताओगे तुम? पता है मैं बताऊं कैसे बताओगे? देखो यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा था, है ना, गिवन है। अब 1.5 एम्पियर यानी 1.5 तो यहां चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ है यानी जो 0.5 एम्पियर है वो यहां गया होगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर यहां गया होगा। अब मुझे इसमें पोटेंशियल भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और मुझे करंट भी पता है। तो क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? V बाय आई। V क्या है 6, करंट कितना है 0.5। तो अब इसको आप निकाल लो, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बेटा जल्दी बताओ। 0 ऊपर लगा देता हूं, कितना आ गया 60/5 यानी ये आ गया 5 और 12। क्या 12 ओम आ रहा है? 12 आया, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 12 ओम। ठीक है जी, अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या था? वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1। अब R1 के रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो, R1 कहां है? R1 यहां है, ये रहा हमारा प्यारा प्यारा R1। अब इसमें कैसे निकालोगे वैल्यू भाई? अब देखो ये भी बहुत इजी है। कैसे? देखो इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें करंट गिवन है कि इसके अक्रॉस में जो करंट गया है वो इतना है। अब ये R1 निकालोगे कैसे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये दिमाग लगाने वाली चीज, ये दिमाग लगाने वाली चीज है। सोचो 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 सोचो। क्या? देखो ओवरऑल जो बैटरी का पोटेंशियल है वो है 12 वोल्ट। ठीक है, ये वाला जो पूरा सर्किट है ओवरऑल ये कितना वोल्टेज ले रहा है? ये ले रहा है 6 वोल्ट। गिवन है ये पूरा 6 वोल्ट ले रहा है। अच्छा ये कितना वोल्टेज ले रहा होगा? इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना वोल्टेज लेगा? I इंटू R। तो 2 इंटू 2 आ गया 4 वोल्ट। ये ले रहा है 6 वोल्ट, ये ले रहा है 4 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये और ये तीनों के तीनों क्या सीरीज में है? ये और ये सीरीज में। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता ही नहीं होता, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड। ओवरऑल वोल्टेज था 12, 6 यहां चला गया, 4 वहां चला गया, बचा कितना? बचा 2। तो यानी इसके पास जो वोल्टेज होगा वो होगा 2 वोल्ट। इतना होगा 2 वोल्ट। अब करंट भी है, वोल्टेज भी है, तो रेजिस्टेंस निकाल लो V बाय आई, दैट इज 2/2 एंड ये आ गया 1 ओम। तो आंसर आएगा आपका। कौन कौन इसको सही कर पाया यार? कौन कौन इसको सही कर पाया? ये था ना अच्छा सा, फोकस के बीच में रखा जाता है, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो पहले का आंसर तो ए आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। ये जो केस 2 की इमेज बनेगी ये सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और बोलो इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, केस 3 की बात करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। तो जो मिरर सी है वो सबसे स्पेशल है क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाएगा भाई, है ना। वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट बनाएगा, सीधा बना देगा, सीधा, है ना। इरेक्ट इमेज बना देगा, वर्चुअल इमेज बना देगा, बस ये इसके कुछ फीचर हैं, बात खत्म। और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया है, ड्रॉ दी लेवल डायग्राम। ये जो 6th नंबर का केस है ना बेटा, इसका डायग्राम बनाने को आ ही जाता है, तो वो तो तुम प्रैक्टिस करके ही जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये था एक मिरर वाला क्वेश्चन। ऐसा एक सेम क्वेश्चन है भाई, ऐसा एक सेम क्वेश्चन है किसका? लेंस का। देखना बेटा लेंस का, जो बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी कराओ बेटा। जो 2 चैप्टर है ना, जो 2 चैप्टर है, कौन से?
लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इनमें टाइम लगता है। बाकी जो वो जो 2 चैप्टर ना बीच वाले, उनको तो अपन निपटा देंगे आधे आधे घंटे में, बट ये 2 चैप्टर में टाइम लगता है, तो हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के बच्चे नहीं, आ जाओ। The student focus the image of the candle flame on the white screen by placing the flame at the various distance। अब एक कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा है, और कॉन्वेक्स लेंस में हमने ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम, मोमबत्ती को हमने अलग अलग डिस्टेंस पे रखा और इमेज बनी अलग अलग डिस्टेंस पे। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, स्क्रीन है। यहां पर स्क्रीन रखी गई है, यहां पर स्क्रीन रखी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चेंज इन द इमेज ऑब्जर्व्ड एज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस में मैंने क्या बताया कि अगर दूर होगा तो इमेज छोटी बनेगी, जैसे 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 पास आता जाएगा इमेज विल गेट बिगर, बड़ी होती जाएगी। ठीक है भाई, फ्रॉम द अबव टेबल फाइंड द फोकल लेंथ विदाउट यूजिंग लेंस फॉर्मूला। कैसे निकालोगे फोकल लेंथ? देखो, यहां पे केस को तुम्हें ध्यान से देखना है। कौन सा केस? ये वाला। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इमेज भी 30 सेंटीमीटर। ये कौन सा केस है भिड़ू? कौन सा केस है? ओए मूर्ख बालक बालिका, तो तेरा फोकस कहां है भाई? हाँ, क्या कर रहे हो? कहां है ध्यान? कहां जा रहा है ध्यान? आखिरी का टाइम है भाई, कहां जा रहा है ध्यान? हाँ, ये मारूंगा कैमरे में, अब मैं कहां आऊंगा, कैमरे में आ जाऊंगा, कैमरे से हाथ आएगा करके और लगेगा ऐसे टक करके। ध्यान रखना इस बात को, फोकस नहीं हिलना चाहिए। आओ, 30 सेंटीमीटर होता है 2f पे, है ना, 2f पे होता है। हाँ, तो यानी ये जो 30 सेंटीमीटर है 2f है, तो फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर। कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। क्या सबने 15 सेंटीमीटर निकाला? बहुत बढ़िया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड the formed image if an object is placed at the distance 45 centimeter from the convex lens of focal length 15 centimeter। अगर मैं 45 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा, फोकल लेंथ मुझे पता चल गई है 15 है, तो इमेज कहां बनेगी? अब इसमें आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है और इसको आपको सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और इससे आपको इमेज कहां पर बनेगी वो आपको बताना है। क्या इसको कर लोगे? जरा एक बार चैट में बता दो मुझे, अगर कर लोगे तो फटाफट से बताओ जल्दी। कर लोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं आता बेटा, ये आएगा शादी में। ये शादी में आता तुम्हारी, जब तुम्हारी शादी होने, अगर बाई चांस तुम्हारी शादी होने वाली होगी, तुम रिश्ता दिखाने जाओगे, है ना, तो उस समय पर क्या होगा ना, उस समय पर आपके जो होने वाले ससुर जी होंगे वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वो आपका एक पेपर बनाएंगे साइंस का, और वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये जो मिरर होती है ना, मिरर, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को यहां रख दूं तो जो इमेज होगी ना बेटा वो कहां बनेगी, पहले ये बताओ, तब जाके तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं हो पाएगी। ठीक है, पेपर में नहीं आते, डायरेक्ट शादी में आते हैं सवाल, है ना। तो पेपर लीकर नहीं, शादी लीकर अब से अब से बेटा शादी लीकर, अब से पेपर लीकर नहीं, वहां आएगा अब ये डायरेक्ट ना, तो तुम उसकी प्रैक्टिस। अब ना गोल पेपर नहीं है हमारा, गोल अब बड़ा हो चुका है दोस्तों, अब हमारा गोल यहाँ है, यहाँ नहीं है ठीक है, और कहाँ आएगा भाई? पेपर में ही तो आएगा, और कहाँ आएगा यार।